अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जो हमारा ये टॉपिक है, ये है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। सो ये इंजीनियरिंग मैथ्स का टॉपिक है और ये बीएससी में भी पढ़ाता है। सो ये बहुत ही मतलब एक अच्छा टॉपिक है कि हमें हमें देखेंगे पहले कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलता है और उसको फिर कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। सो मेरे पास जो इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो एम और एन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों मतलब फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई हैं, या ये कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। ये एम जो है, ये दोनों का फंक्शन होगा, मतलब ये एक्स का भी फंक्शन होगा और ये वाई का भी फंक्शन होगा, या ये सिर्फ एक्स या वाई का फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन ये या तो कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। ये एम यहाँ पे जो मेरे पास है, ये एन भी मतलब ये भी ये होगा मतलब फंक्शन ऑफ एक्स या फंक्शन ऑफ वाई, या इसमें दोनों वेरिएबल्स आएंगे एन में, ठीक है ना। या ये कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। और मेरे पास से जो इसको सॉल्व करना है, मतलब जो उसका मेथड है, उसका मैं पहले इसके मेथड के बारे में बोलूँगा। पहले हमें देखना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मेरे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। मुझे इसको करना है पार्शियल डेरिवेटिव, मुझे इसका ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसका ढूंढना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल है, सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसको सोल्व कैसे करें हम? सो मैं पहले ढूंढूंगा ये जो एम है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अभी मैंने बोला था इसमें टर्म्स भी आएगी, इसमें टर्म्स भी आएगी, मतलब ये हो सकता है फंक्शन ऑफ वाई भी है ना, इसमें फंक्शन मतलब इसमें वाई वेरिएबल भी आ सकता है। सो उसको उस वाई को हमें ट्रीट करना है यहाँ पे एज कॉन्स्टेंट, वाई एज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और ये जो एन है, इसमें मैं वो टर्म्स ढूंढूंगा जिसमें एक्स है ही नहीं, ठीक है ना। वो टर्म्स मुझे ढूंढने जिसमें एक्स है ही नहीं, और उसी को मैं इंटीग्रेट करूंगा, मतलब फाई डी वाई। फाई का मतलब यहाँ पे वो टर्म्स है जिसमें विच इज फ्री फ्रॉम एक्स, जिसमें एक्स है ही नहीं, आ ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना। एन में वो टर्म्स मुझे ढूंढने जिसमें एक्स है ही नहीं। सो इसको मैं जब इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ फाई डी वाई, और फिर मैं इन दो एक्सप्रेशन को ऐड करूंगा, ठीक है ना। तो फाइव वो टर्म है जो मतलब क्या है, जिसमें मतलब वो टर्म्स आएगी, वो सारी मतलब मैंने एक फंक्शन ही माना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एन ऐसे है 3x² प्लस वाई प्लस 5, ठीक है ना। तो मुझे ढूंढना है इसमें कि मुझे इसमें ढूंढना है कि एन मतलब जो फाइव यहाँ पे बनेगा, फिर मुझे वो टर्म्स ढूंढनी है ना, विच इज फ्री फ्रॉम एक्स। इसमें कौन कौन सी टर्म एक्स मतलब फ्री है, जिसमें एक्स है ही नहीं। इसमें तो एक्स आ रहा है, इसमें तो एक्स स्क्वायर है, इसमें नहीं है एक्स और इसमें नहीं है एक्स। जो फाइव बनेगा यहाँ पे वाई प्लस 5, ठीक है ना। 5 बनेगा वाई प्लस 5। सो यहाँ पे मुझे फिर इसको इंटीग्रेट करना। सो मुझे फिर इन दो एक्सप्रेशन को ऐड करना। जो मुझे सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन आएगा, ये दो एक्सप्रेशन को ऐड करना और वो सी के बराबर रखना है, ठीक है ना। सो इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस ये सारा मैं किसी और फंक्शन के बराबर भी रख सकता हूँ, या ठीक है ना, अगर मैं इस सारे फंक्शन को, ठीक है ना, कोई और नाम दूंगा, या अगर मैं इसी को ऐड करूंगा तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर इंटीग्रल ऑफ फाई डी वाई इज इक्वल टू सी, इसको मैं सी के बराबर इक्वेट करूंगा, सो मुझे मिलेगा जो जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मुझे सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। सो आगे जो लेक्चर्स आएंगे इंशाल्लाह, मतलब इसी पे आएंगे, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं दिखाऊंगा कौन कौन सी, मतलब कैसे देखना कि इक्वेशन जो हमारे पास है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है वो एग्जैक्ट है नहीं, और अगर वो एग्जैक्ट है फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसलिए सब सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।